अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आज की वीडियो जो है अल्बानिया वर्क परमिट के बारे में है और अल्बानिया वर्क परमिट के बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको A to Z आपको बताऊंगा। और सबसे मेन बात ये है कि हमारे कुछ भाइयों के साथ अल्बानिया का फ्रॉड हुआ है। मेरे साथ उन्होंने बात की है, मुझे वीज़े सेंड किए हैं, वीज़े फेक है, ठीक है। मैंने उनको बताया और पता नहीं कितने इस मंथ के अंदर मैंने कितने बंदों को जो है ना उन्होंने प्रिंट वीज़े मुझे सेंड किए, ठीक है, ई वीज़े सेंड किए, मैंने चेक करके उनको बताया और सब के सब फेक। तो एक बंदे ने मुझे हालांकि कहा कि तन्नू बड़ा पता है, और मैनू पता नहीं तो तू मेरे को फिर क्यों आंदा पूछन। अगर मुझे पता नहीं है तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। एक तो मैं आपको अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल कर, ना तो मैं आपसे जिस तरह दूसरे यूट्यूबर करते हैं 1000 रुपया चार्ज लेते हैं, 2000 लेते हैं और कॉल पर वो पैसे लेते हैं, ठीक है। इस तरह मैं तो फ्री में आपका काम कर रहा हूँ, ऊपर से चेक भी कर रहा हूँ, सही है, चेक कर कर आपको बता भी रहा हूँ, गाइड भी कर रहा हूँ, और फिर ऊपर से आप जो है ना मुझे कहें वाह सुभान अल्लाह। तो ये वीडियो जो बन रही है ये एक भाई की जो है ना, और अभी कुछ देर पहले एक भाई का और का जो है ना उन्होंने वर्क परमिट वर्क वीज़ा जो है ना मुझे सेंड किया, ठीक है। वीज़ा था ई वीज़ा उनका, उन्होंने मुझे सेंड किया, मैंने चेक किया वो भी फेक। और मैंने उनको बताया, फिर उनको बताने के बाद मैंने कहा आज जो वीडियो है वो अल्बानिया के ऊपर बनेगी और मैं आपको इस वक्त जो है ना इस वीडियो के अंदर मुकम्मल बात बताऊंगा ताकि जो है ना आप अल्बानिया के फ्रॉड से बच सके। मैं आपको अल्बानिया के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। उससे पहले अल्बानिया का ये है कि अगर आप विज़िट वीज़ा आप अल्बानिया के अंदर है ना तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि अगर अल्बानिया के अंदर आप इलीगल रह रहे हैं तो आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते। उसके अलावा आप किसी भी कंट्री में हैं तो आप इसका ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इसका ई वीज़ा अप्लाई करने का जो जब आपका ओके हो जाता है ना, मिसाल के तौर पर इनको हो जाता है आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ ये ओके कर देते हैं, उसके बाद आपने फ़ीस जो है ना सबमिट करनी है। और फ़ीस सबमिट करने के बाद जो है ना उसके बाद ये होता है कि जब वो आप फ़ीस सबमिट करते हैं ना उसके बाद ये होता है कि 70% ये आपको वीज़ा देंगे और 30% वीज़ा रिजेक्ट। अगर वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपकी फ़ीस जो है ना वो रिफ़ंड नहीं होगी, ये बात है। और दूसरी ये बात कि अल्बानिया की ये भी शर्त है, वीज़ा देने के बाद भी वो कहते हैं कि हम जो है ना, और वीज़ा देने से पहले भी वो बताते हैं आपको, और उनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो है ना प्रॉपर लिखा है और वो आपको बताते हैं अगर हम आपको वीज़ा दे भी देते हैं और आप हमारे एयरपोर्ट पर आते हैं, हमारी इमिग्रेशन हमारा जो ऑफिसर है आप उसको सही तरीके से जो है ना सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो वो आपको जो है ना डिपोर्ट कर देंगे। उनका वाज़ह ये ऐलान है, ये मैं आप लोगों को जो है ना बता दूँ। और दूसरी ये बात कि मेरी उन सब भाइयों से गुजारिश है, और मेरे ऐसे कस्टमर भी है, ठीक है, हो सकता है वो भी वीडियो देख रहे हों, ठीक है। तो उनका भी, और उससे ज़्यादा है कि एक और भी है, वो कराची वाले भी है, उनके भाई का भी है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि हम मुझे काफ़ी बंदों ने जो ना अल्बानिया के जो वीज़े है वो सेंड किए। मैंने उनसे पूछा कि आपने कितने पैसे एडवांस दिए। उन्होंने बोला कुछ भी नहीं एडवांस दिया। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बात हमारे साथ ये की थी, जब हम आपको वीज़ा देंगे तो फिर आपसे जो है ना 2 लाख लेंगे, बाकी सारे पैसे जो है ना आप जब अल्बानिया का एयरपोर्ट क्लियर करेंगे उस वक्त देंगे। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि एक बंदा बिना एडवांस के यार दुबई का वीज़ा नहीं लगवाता कोई। कल वीज़ा आ जाए यार, एक बंदा आप कहीं बैठे हैं और वो आप पासपोर्ट आप स्कैन अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं और वो आपके ऊपर जो है ना एतमाद कर कर ऐसे ही आपका वीज़ा लगवा देते हैं, सुभान अल्लाह। इस तरह बिना एडवांस के जो है ना वो कोई काम नहीं करता, ये मेरी बात याद रखना। ये आप लोगों के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है। और दूसरी ये बात कि उस बंदे ने वीज़े दिए और वो हमें मुझे सेंड किया, मैंने चेक किया वो फेक था। और फिर बाद में उस बंदे ने उनके साथ बात की तो उन्होंने बोला कि नहीं ये थोड़ा जो है ना कुछ दिन के बाद जो है ना ये इनेबल होता है, इस तरह की अजीबो-गरीब सी बातें करने लगा। बाद में फ़ोन किया उसको, कॉल बंद होगी। और हमारे कुछ ऐसे भी भाई है, उन्होंने ये हमारे कश्मीर वाले हैं, ठीक है, फ़याज़ भाई आप भी बता दें इनको। तो आपने मुझे वो जिनका नंबर बताया था वो शाह साहब का, तो शाह साहब क्या बोलते थे जी 15 दिन तक जो है ना ये 15 लास्ट 15 तारीख तक हम डिमांड पकड़ेंगे। उसके बाद जो है ना बंदे जो है ना हम अगले मंथ के बाद जो है ना पकड़ेंगे, 1 मंथ हम वेट करेंगे पहले जो बंदों के वीज़े।
यानी कि उनका जो अब उनका नंबर बंद है, व्हाट्सएप पर कोई रिप्लाई नहीं, सब कुछ उड़ गया है। ये क्या हुआ, जितने बच्चे फंसे, जितनी मुर्गियां फंसाई और भाग गए। और हम हैं आपको जो है ना मसलन सही तरीके से बता रहे हैं और हर चीज़ अवेयरनेस भी दे रहे हैं आपको, और फिर भी हमारे ऊपर फतवे लग रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह, पाकिस्तानी कौम ਜਿਹੜੀ है ना, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਠੋਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿਦਾ